like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि किम योंग ज़बरदस्ती जुंगी को वापस घर ले आया है और फिर वो खुद सॉन्ग को लेकर बाथ हॉल चला जाता है, जिसके जाने के बाद जब जुंगी फ्रिज की हालत देखती है तो उसमें सभी कुछ फैला हुआ था। इसलिए जुंगी किम योंग के लिए आधी रात को कुकिंग करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ किम योंग भी पूरी रात जुंगी के बारे में सोचता है और फिर जब मॉर्निंग होने पर वो वापस घर आया तो देखता है कि जुंगी सो रही है। इसलिए किम योंग जुंगी को बहुत प्यार से ब्लैंकेट उड़ाता है और फिर जब पानी पीने के लिए फ्रिज ओपन करता है तो देखता है कि जुंगी ने उसके लिए बहुत सारा खाना बना के फ्रिज में रख दिया है ताकि ऑफिस से थक हार के आकर किम योंग को कोई भी परेशानी ना हो। एंड ऐसा ही जुंगी पहले भी किम योंग के लिए किया करती थी जब वो उसके साथ रहती थी। इसलिए ये देख किम योंग इमोशनल होने लगता है क्योंकि उसे खुद ये बात अच्छे से पता है कि उसे और इस पूरे घर को सच में जुंगी की ज़रूरत है, क्योंकि वो सिर्फ जुंगी ही है जो उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र करती है। किम योंग रेडी होकर अपने वर्क प्लेस चला जाता है, जिसके जाते ही जुंगी अपनी आईज ओपन करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवू बार के बाहर जुंगी के वापस आने का वेट कर रहा है, मगर जब जैसी जुंगी आती है तो वो जीवू के किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर ही अंदर चली जाती है कि तभी रॉकस्टार जुंगी को रोक उसे रोज की हालत दिखाता है जो कि नॉन स्टॉप जी युग को घूर रही थी। इसलिए वो जुंगी से पूछता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो इस पर जुंगी बताती है कि शायद रोज जी युग को पसंद करती है। तो ये सुन रॉकस्टार को गुस्सा आने लगता है क्योंकि अब वो भी रोज को लाइक करता है। इसलिए जब रोज जी युग के पास आकर उसे अपने हाथ की बनी स्पेशल कॉकटेल देती है एंड फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश करती है, मगर तभी रॉकस्टार वहां आकर रोज को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, ये कहकर कि कैप्टन तुम्हें बुला रहे हैं। दूसरी तरफ जीवू जुंगी से फिर से क्वेश्चंस करने लगता है कि तुम क्यों किम योंग के साथ उसके घर गई, यानी तुम दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई जो तुम्हें जाना ही पड़ा, एंड क्या वो भी तुम्हारे साथ वहीं था। जिस पर जब जैसी जुंगी ने हाँ में जवाब दिया तो ये सुन जीवू और भी ज़्यादा जेलस होने लगा। इसलिए जब रोज़ उससे पूछती है कि क्या कैप्टन आप मुझे ढूंढ रहे थे, तो इस पर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर मना कर देता है। तो ये सुन रोज़ भी हैरान थी और फिर हैरानी से रॉकस्टार को देखने लगती है कि भला इसने झूठ क्यों कहा। कि तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो कि बार के ऑनर को बाहर आने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जीवू की मॉम और मिस्टर जोंग को देखते हैं, जिन्होंने भी जीवू के डैड की तरह जीवू की मॉम को इम्प्रेस कराने के लिए अपने हेयर कलर करवा लिए थे और फिर यहाँ ये दोनों गरीबों को खाना खिलाते हैं। देन आफ्टर वर्क ये दोनों साथ में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ मिस्टर जोंग फाइनली जीवू की मॉम को प्रपोज कर देते हैं, ये बोलकर कि वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। तो अब ये सुन इससे पहले कि जीवू की मॉम कुछ बोल पाती कि तभी जीवू के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और सभी बातों को सुन कहते हैं कि मुझे पहले शक था कि तेरी नज़र मेरी बीवी पर है, इसलिए अभी मैं तेरी आशिकी निकालता हूँ। जिन्हें जीवू की मॉम चुप कराने की पूरी कोशिश करती भी है, मगर वो चुप होते नहीं। तो तब जीवू की मॉम उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहने लगती हैं, ये बोलकर कि तुम मेरे प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट हो और मैं तुम्हारी एक्स वाइफ। तो ये सुन जीवू के डैड जीवू की मॉम का पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और जब वो बहुत कहने के बाद भी जीवू की मॉम का पैर नहीं छोड़ते तो तब मिस्टर जोंग को बीच में आना पड़ा, जो कि बहुत ज़ोर से जीवू के डैड का हाथ मोड़कर उन्हें दूर कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम येजी को देखते हैं जो कि जीवू की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इसलिए जब उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि तुम जीवू को भूल क्यों नहीं जाती हो, वैसे भी अब वो रिच तो रहा नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटे से बार का ऑनर है। तो ये सुन ये जी उस लड़की पे भड़क जाती है कि तुम होती कौन हो जीवू के बारे में ये सब कहने वाली, और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसका ये बिहेवियर देखकर ये जी की फ्रेंड्स भी हैरान थी। दूसरी तरफ हम जीवू और बाकी सबको पुलिस स्टेशन में देखते हैं, क्योंकि किसी ने पुलिस को वो वीडियो दे दी थी जिसमें हाई स्कूल गर्ल्स उनके बाहर आई थी। इसलिए पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुमने उन लड़कियों को बार में एंटर करने से पहले उनका आईडी कार्ड तक चेक नहीं किया। तो ये सुन रॉकस्टार माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि ये सब उसकी लापरवाही थी।
मगर ऑफिसर मानते नहीं एंड एफआईआर रेडी करने के लिए उन सभी के नाम पूछते हैं। जहां जीवू और रोज तो अपना नाम बता देते हैं, मगर जब रॉकस्टार ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम नीतिवात वान बीये माई राय जोंगबोंग हांगकांग खिली नवाती छूछू है, तो ये सुन सभी के होश उड़ जाते हैं कि क्या सच में इतना लंबा नाम तुम्हारा है। तो इस पर वो कहता है कि हाँ, रॉकस्टार मेरा निक नेम है जिसे मैंने खुद से रखा है। देन ऑफिसर जुंगी से उसका नाम पूछते हैं, जिसे बताते हुए उसे बहुत एम्बेरेसिंग फील हो रहा था। मगर जब जैसे उसने हिम्मत करके सभी को अपना रियल नेम बताया कि मेरा नाम सोजू है, तो ये सुन सभी लोग हैरान होने लगे और ऑफिसर हैरानी से पूछते हैं कि सोजू, भला ये कैसा नाम है, क्या तुम श्योर हो? तो इस पर जुंगी हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद फिर जीवू बाहर आकर जुंगी का मजाक बनाने लगता है कि वाह, तुम्हारा सच में रियल नेम सोजू है। कि तभी रोज बोलती है कि पर यह बात बहुत अजीब है कि किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को दी। ज़रूर ये सब किसी ने प्लानिंग करके किया है, पर वो कौन हो सकता है। कि तभी दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो कि अपने कस्टमर्स को अटेंड कर रहा था, क्योंकि आज जीवू का बार बंद होने की वजह से सारी पब्लिक किम के कैफ़े आई हुई है। इसलिए किम उन लड़कियों को दिल से थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में जीवू कार रोककर रोज एंड रॉकस्टार को कार से उतरने के लिए बोलता है एंड कल टाइम पर काम पर आने के लिए बोलता है। तो ये सुन जुंगी हैरान थी कि भला ये मुझे क्यों नहीं उतरने दे रहा। रॉकस्टार भी बिना जुंगी के कार से उतरने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जब रोज उससे कहती है कि मैं तुम्हें मूवी दिखाकर लाऊंगी, इसलिए चलो जल्दी कार से उतरो, तो ये सुन रॉकस्टार जल्दी से कार से उतर गया। जीवू जुंगी को अपने साथ घुमाने लेके जाता है, तो वहीं रोज रॉकस्टार को हॉरर मूवी दिखाने लेकर आती है, जिसे देख देख कर रॉकस्टार की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसे हॉरर मूवीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर जब वो रोज़ को करीब से देखता है तो वो अपना सारा डर भूल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ किम योंग और उसका दोस्त येजी से मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं, बहुत सारा खाना लेके, क्योंकि येजी कई दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी। येजी कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम दोनों सोच भी कैसे सकते हो कि मैं स्ट्रीट फूड खा लूँगी। मगर जब जैसी येजी ने उस खाने को टेस्ट किया तो वो उसे भर भर के खाने लगी, जिसे ऐसा खाते हुए देखकर किम योंग और उसका दोस्त दोनों ही हैरान थे, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे येजी सालों से भूखी हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवू और जुंगी बीच साइड पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, यानी ये दोनों यहाँ पर साथ में सेल्फीज़ लेते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं एंड गेम्स खेलते हैं और फिर साथ में डिनर भी करते हैं। यानी ये इन दोनों का फर्स्ट टाइम है जब ये दोनों एक साथ इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो वहीं रॉकस्टार भी आफ्टर मूवी गेम्स खेलकर रोज़ के लिए डॉल विन करने की पूरी कोशिश करता है, मगर विन नहीं कर पाता। इसलिए वो यहाँ अपने सभी पैसे लगा देता है ताकि कम से कम एक डॉल तो जीत पाए, मगर उसके लिए एक डॉल को जीतना तक मुश्किल हो रहा था। रोज़ रॉकस्टार से वापस घर चलने के लिए बोलती भी है, मगर वो मानता नहीं। कि तभी टाइम ओवर हो जाने की वजह से सभी गेट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो ये देख रोज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, जिसे फिर रॉकस्टार सॉरी कहने लगता है। अब हम देखते हैं कि रॉकस्टार एंड रोज़ साथ में हैं, जहाँ जब जैसे रॉकस्टार बताता है कि रोज़ मुझे तुम शाइन करती हुई दिखती हो, जिस पर से मैं चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पाता। तो ये सुन रोज़ हंसने लगती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हें अपनी डिवोर्स वाली बात बताना भूल गई कि मेरी शादी हो चुकी है और डिवोर्स भी। तो ये सुन रॉकस्टार हैरान रह जाता है। रोज़ पूछती है कि क्या अब मैं तुम्हें शाइन करते हुए नहीं दिख रही। तो ये सुन रॉकस्टार कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ येजी स्मोकिंग करती है एंड किम योंग को भी करने के लिए कहती है, मगर वो साफ मना कर देता है। येजी बताती है कि मेरे डैड और भाई की डेथ के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, क्योंकि मॉम सिर्फ अपने सेकंड हस्बैंड और बिजनेस पर ध्यान देती हैं। इसलिए बस फिर तभी से मैंने स्मोकिंग करना शुरू किया, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। तुम्हें पता है जब हमारी कोई फिक्र नहीं करता तो कैसा फील होता है, ऐसा जैसे हम इस पूरी दुनिया में अकेले हो। पर जब जब मैं जीवू के साथ होती हूँ तो मुझे कभी अकेलापन फील नहीं होता। यानी जीवू के साथ मुझे ऐसा फील होता है जैसे वही मेरी पूरी दुनिया है।
किम योंग येजी को उसकी भलाई के लिए जीवू को भूल जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो भी धीरे धीरे जुंगी को भूलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। मगर येजी मानती नहीं और कहती है कि मैं कभी जीवू को भूलूंगी नहीं एंड अपनी आखिरी सांस तक पूरी कोशिश करूंगी जीवू को फिर से वापस पाने की। तुम्हें भी अपने प्यार के लिए ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सुन किम योंग हैरानी से येजी की दीवानगी को देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में जीवू और जुंगी होटल रूम आते हैं, क्योंकि ज़्यादा रात होने की वजह से ये दोनों वापस घर नहीं जा पाए। मगर जुंगी को वहाँ की टी शर्ट्स काफ़ी फ़नी लग रही थी। देन वो रूम देखती है जहाँ का बेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था कि तभी जीवू जुंगी के करीब आकर उसे एक बहुत ही रोमांटिक किस करता है। मगर तभी जुंगी उसे खुद से दूर कर देती है और बोलती है कि हम पूरी रात सिर्फ एक दूसरे के हाथ पकड़ के सोएंगे, जिस बात के लिए पहले तो जीवू मानता नहीं, मगर फिर बाद में जुंगी की खुशी के लिए मान जाता है। देन ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आराम से सो जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जीवू नॉन स्टॉप जुंगी को सोते हुए घूर रहा है, और फिर जब जैसे वो जुंगी को मॉर्निंग किस देता है कि तभी जुंगी की आइज़ ओपन हो जाती है एंड वो डायरेक्ट जीवू को हग करने लगती है। देन जीवू जुंगी की आइज़ क्लोज करते हुए उसे एक जगह लेकर आता है जहां वो उसे सरप्राइज देगा। मगर जब जैसी उसने जुंगी की आइज़ से हाथ हटाया पर सामने कुछ भी नहीं था, तो ये देख जीवू परेशान होने लगता है कि आखिर वो चीज़ यहाँ से जा कैसे सकती है जो मैंने बनाई थी। इसलिए जीवू यहाँ गुस्से में पानी की लहरों को श्राप देता है। तो ये सुन जुंगी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और फिर याद करती है जब उसकी आधी रात में आँख खुली थी तो तब जीवू रूम में नहीं था, जिसे ढूंढते ढूंढते वो बाहर आई। तो तब वो देखती है कि जीवू उसके लिए मिट्टी से आई लव यू जुंगी लिख रहा है, जिस चीज़ को देख जुंगी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। मगर वो इस बारे में जीवू को नहीं बताती है, बल्कि बस कार में बैठकर जीवू को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स कहती है। तो ये सुन जीवू भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ रोज़ एंड रॉकस्टार को 2 बच्चे उठाते हैं, क्योंकि अब गेमिंग सेक्शन फिर से ओपन हो चुका था, इसलिए सभी गेट्स के खुलते ही ये दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, जहां रॉकस्टार रोज़ से पूछता है कि क्या तुम कैप्टन के भाई यानी जीयूक को पसंद करती हो। तो इस पर जब जैसी रोज़ ने हाँ में जवाब दिया तो ये सुन रॉकस्टार पूछता है कि मेरा क्या, यानी क्या तुम मुझे भी पसंद करती हो। तो इस पर भी जब जैसी रोज़ हाँ में जवाब देती है तो ये सुन रॉकस्टार डायरेक्ट रोज़ को आई लव यू बोल देता है, जिस बात को सुन रोज़ इतना ज़्यादा शॉक हुई कि उसने पूरी कोल्ड ड्रिंक अपने मुंह से निकाल दी और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसकर कहती है कि भला कोई किसी को बर्गर खाते हुए कैसे प्रपोज कर सकता है। नेक्स्ट टाइम किसी और लड़की को ऐसे प्रपोज मत करना, ये हमारे कोरियन कल्चर के खिलाफ है। तो ये सुन रॉकस्टार कहता है कि मेरी लाइफ में और कोई दूसरी लड़की नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही अपना बनाना चाहता हूँ। तो ये सुन रोज़ कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में हम जीवू को देखते हैं जिसे जुंगी बैक मसाज दे रही थी कि तभी जीवू जुंगी को एक बहुत ही रोमांटिक किस करता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँगा। और फिर ब्रेकफास्ट के रेडी होने के बाद जुंगी उसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हुए खाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। अब हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि वो दिन याद करता है जब उसे किम योंग ने बताया था कि जुंगी किसी और को लाइक करती है। तो ये याद कर सॉन्ग सोचने लगता है कि आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है जिसे मेरी बहन लाइक करती है। मगर मेरी बहन ना ही सुंदर है और ना ही अट्रैक्टिव, इसलिए वो पर्सन रिच तो हो ही नहीं सकता। पर उसके लिए जुंगी ने किम योंग को छोड़ा, इसका मतलब वो पक्का किम योंग से थोड़ा बहुत रिच है। और फिर ये सभी बातें सोच कर खुश होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें किम योंग की कंपनी की मीटिंग दिखाई जाती है जहां जीह्यूक किम योंग को एक बहुत ही हार्ड प्रोजेक्ट देता है चाइना मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये सुन किम योंग को मजबूरन मानना पड़ा, मगर बाद में वो इस बात से उदास था। तो इस पर किम योंग का दोस्त उसे समझाता है कि तुम उदास मत हो, क्योंकि अगर तुम इस चाइना प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल रहे तो कंपनी तुम्हें परमानेंटली हायर कर लेगी।
तो ये सुन किम योंग खुश होने लगा क्योंकि ये दोनों येजी की कंपनी में अभी सिर्फ गेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं। अब हम जुंगी को देखते हैं जो कि जीवू के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, जहाँ जब वो जीवू से कहती है कि क्या तुम प्लीज़ मिस्टर गोंग की डिश को अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हो, तो ये सुन जीवू को जुंगी के खातिर मानना पड़ा कि तभी जुंगी को फिर से अपने बड़े भाई यानी सॉन्ग की कॉल आई। इसलिए वो सॉन्ग से मिलने आती है जो कि बहुत सारा खाना खाकर उसका बिल जुंगी से पे करने को कहता है और फिर जुंगी से पूछता है कि आखिर तुम क्यों किम योंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। क्या तुम वो दिन भूल चुकी हो जब वो तुम्हें स्कूल टाइम में प्रोटेक्ट किया करता था जब भी कोई तुम्हें सोजू बोलता था, और साथ ही वो दिन भी जब उसने डैड की डेथ के बाद तुम्हें कितना सपोर्ट किया था, और यहाँ तक कि उसने अभी तक तुम्हारी हेल्प की तुम्हें अपने घर रख के, जबकि तुम्हें पता भी है उसको रेंट पे करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, पर उसने कभी तुमसे रेंट के पैसे नहीं मांगे। इसका मतलब तो ये है कि तुम शुरू से लेकर अब तक किम योंग का सिर्फ यूज़ कर रही थी। जुंगी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, यानी किम योंग को मैं दिल से अपना दोस्त मानती हूँ और उसकी इज्जत करती हूँ, पर बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ, इसलिए मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सुन सॉन्ग कहता है कि अच्छा, अब समझ आया कि फ्रांस जाना सिर्फ एक बहाना था, तुम्हारा असली मोटिव तो यहाँ सियोल आकर लड़का फंसाना था। तो ये सुन जुंगी मना करती भी है कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, मगर सॉन्ग मानता नहीं और फिर पूछता है कि वैसे क्या तुम सच में उस लड़के को पसंद करती हो। तो इस पर जुंगी हाँ में जवाब देती है। फिर जब वो वापस घर जा रही थी कि तभी उसे एक लैंप दिखा जो कि काफ़ी क्यूट था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग किम योंग को रोककर उससे जुंगी के वर्क प्लेस की लोकेशन पूछ रहा है, तो वहीं बाहर जुंगी अपने मेन्यू पर मिस्टर गोंग की डिशेस को ऐड कर देती है, जिसके बाद बस फिर होना क्या था, जीवू के बार की सेल्स डबल हो जाती हैं क्योंकि सभी लोगों को मिस्टर गोंग की डिशेस पसंद आ रही थी। रॉकस्टार जीवू से पुलिस केस के बारे में पूछता है कि क्या बॉस अब सब ठीक है, तो इस पर जीवू कहता है कि हाँ, और वैसे भी मैं सब हैंडल कर सकता हूँ, वो भी पता है कैसे। रॉकस्टार पूछता है कैसे, तो इस पर जीवू रॉकस्टार को क्लोज बुलाकर बताता है कि इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हूँ, लाइक सुपर रिच, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। तो ये सुन रॉकस्टार हैरान रह जाता है और कहता है कि सच्ची आप भी रिच हो, पता है मैं भी प्रिंस हूँ। तो ये सुन जीवू हैरानी से बोलता है कि प्रिंस, भला ये कैसा मजाक है। और वहीं दूसरी तरफ जुंगी मिस्टर गोंग के साथ डिशेस रेडी करती है एंड उनसे पूछती है कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी रोड पर क्यों रहते हो। तो इस पर वो बोलते हैं कि क्योंकि इसके पीछे मेरा एक बड़ा रीज़न है। और वही किम जो कि अपने कैफ़े था कि तभी फिर से वही हाई स्कूल गर्ल्स उसके कैफ़े आती हैं फ्री का खाना खाने के लिए, जिनसे अब किम इरिटेट होने लगा था और बातों बातों में उन्हें वहाँ से भगाने की काफ़ी कोशिश करता भी है, मगर वो वहाँ से जाती नहीं और उल्टा किम को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। अब हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि जीवू के बार पहुंच चुका है, जिसे रॉकस्टार कस्टमर समझकर अंदर ले जाता है। तो वहाँ वो जीवू को देखकर उसकी अमीरी का अंदाज़ा लगाने लगता है कि लिमिटेड एडिशन वॉच, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, परफेक्ट पर्सनैलिटी, ज़रूर ये लखपति है, तभी तो इसके पास इतना बड़ा बार भी है। इसलिए फिर सॉन्ग जीवू से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि हेलो, मैं जुंगी का बड़ा भाई जो यहाँ काम करती है। तो ये सुन जीवू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ओ आप, जुंगी ने मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है। मगर जुंगी अपने भाई सॉन्ग को वहाँ देखकर खुश नहीं थी, इसलिए उसे बाहर लाकर डांटने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए। सॉन्ग पूछता है कि तुम एक बार में कैसे काम कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि मॉम को डैड की वजह से अल्कोहल से नफरत है, और यहाँ ये लड़का वही है ना जिसे तुम लव करती हो। तो ये सुन जुंगी जब कहती है कि तुमसे मतलब, तो ये सुन सॉन्ग कंफर्म हो जाता है कि हाँ सच में उसकी बहन एक अमीर लड़के के साथ लव रिलेशनशिप में है। इसलिए फिर वहाँ से जाते टाइम सॉन्ग कहता है कि कौन किम योंग, कैसा किम योंग, आज से मैं किम योंग की नहीं बल्कि अपनी बहन जुंगी की साइड हूँ, आखिर हम दोनों का खून का रिश्ता जो है।
इसलिए मैं जुंगी को उसके लव के लिए पूरा सपोर्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में येजी जुंगी को मिलने के लिए बुलाती है और पूछती है कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, यानी क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मैच जीवू के साथ है। तो इस पर जुंगी कहती है कि नहीं, यानी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जीवू के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं, क्योंकि मैं ना ही अमीर हूँ और ना ही खूबसूरत। पर ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि विदाउट गुड मैच एक साथ नहीं रहा जा सकता। तो ये सुन येजी भड़क जाती है और फिर यहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, जिसके बाद लास्ट में येजी बोलती है कि तुम देखना कि मैं कैसे जीव को वापस से अपना बनाती हूँ, ये मेरा चैलेंज है। और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर येजी अपनी कार में थी और सभी बातों को सोच ही रही थी कि तभी वो अपनी कार को फुल स्पीड में स्टार्ट करके खुद का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट कर लेती है। और फिर जब जीवू को इस बारे में पता चला तो वो भागता हुआ अपने रूम की तरफ गया, रेडी होकर येजी से मिलने जाने के लिए। जुंगी पूछती है कि क्या हुआ, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम येजी के पास जा रहे हो। तो इस पर जीवू बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। तो ये देख जुंगी उदास थी, क्योंकि उसे येजी के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता, पर बस उसे ऐसा फील होने लगता है कि जैसे जीवू के दिल में आज भी येजी के लिए फीलिंग्स है। दूसरी तरफ रॉकस्टार और रोज जब वापस घर जा रहे थे कि तभी रॉकस्टार येजी को रोक उससे उसके आंसर के बारे में पूछता है कि तुमने लास्ट टाइम अपना आंसर नहीं बताया था जब मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था। तो ये सुन अब इससे पहले कि रोज़ कुछ बोल पाती कि तभी रॉकस्टार को वही रेड ड्रेस लेडी और बॉडीगार्ड्स अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं। इसलिए रॉकस्टार रोज़ का हाथ पकड़ वहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सभी लोग रॉकस्टार को पकड़ने के लिए आए हैं। पर काफ़ी दूर तक भागने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों चारों तरफ से घिर चुके थे एंड काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी थे। तो अब आगे क्या होता है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 18 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall